हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ ईबो को डायना का सच पता पर चलता है कि डायना असल में क्या चाहती है, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो ईबो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे चैंग की सारी बातें याद आती हैं, लेकिन फिर वो अपने मन में सोचता है, वो अपने मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जानका को कभी भी डायना के पास नहीं जाने दूंगा। और मैं जानता हूँ जानका मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कहता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं ईबो, जान, चैंग और डायना चारों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। डायना जो बार बार ईबो को ही देख रही थी और स्मक कर रही थी। तभी ईबो जो डायना को देखता है, लेकिन अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, जिससे सब कुछ को चैंग ऑब्जर्व कर रहा था। चैंग दोनों में देख सकता था। चैंग अपने मन में सोचता है, आखिर क्या हुआ है ईबो को? ईबो डायना से इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है? क्या ईबो को सब कुछ सच पता चल गया? ऐसा सोचता है अपने मन में। उधर ईबो जो पूरी तरीके से डायना को अवॉइड कर रहा था। जान जो बस अपना ब्रेकफास्ट करता है, सब कुछ फिनिश करता है। तभी डायना जो सडनली एक स्पून अपने मुंह में रखती है और अचानक से खांसने का नाटक करती है। जान जैसे ही ये देखता है, वो जल्दी से एक गिलास पानी लेता है और डायना की तरफ अपना हाथ करके कहता है, डायना तुम ये जल्दी से पी लो। ईबो जो ये सब कुछ देख रहा था, तभी डायना जल्दी से जान के हाथ से वो पानी का गिलास लेती है और उससे पीकर कहती है, थैंक यू सो मच जान, थैंक यू। पता नहीं क्या हुआ। तभी जान कहता है, तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही हो? आराम से भी तो खा सकती हो ना, ऐसा कहता है। डायना एक स्माइल करती है और कहती है, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ जान, तुम इतनी टेंशन मत लो मेरे लिए। तभी जान कहता है, डायना फिर भी आराम से खाओ, तुम्हारा कोई भी खाना छीन के नहीं ले जाएगा, ऐसा कहता है। ईबो जो डायना को देख सकता था, वहीं जान जो फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहीं डायना जो ईबो को एक आंख मार देती है, जिस पर ईबो को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ डायना का नाटक था। ईबो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद सभी बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद चेंग जो अपने रूम में चला जाता है, डायना भी अपने रूम में जाती है। जान जो अपना बैग उठाता है, तभी वो ईबो को अपने पास बुलाता है। ईबो जो जान के करीब जाता है, तभी जान उसे उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। जान और ईबो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली और पैशनेटली एक किस करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेथलेस होते हैं, तब जाके एक दूसरे को छोड़ते हैं। जान फिर से ईबो के फोrehead पे किस करता है और कहता है, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ईबो कहता है। तभी ईबो कहता है, आप भी टाइम से लंच कर लेना। और हाँ, ज़्यादा काम का प्रेशर मत देना, आपने कल भी बहुत काम किया था। जान एक स्माइल कहता है और कहता है, ठीक है बेबी, जैसा तुम्हारा ऑर्डर मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन ये सब कुछ दूर से डायना देख रही थी, उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो ईबो की तरफ देखती है और कहती है, पर कुछ दिन और ईबो, तुम्हारा ये प्यार देखना बस प्यार ही रह जाएगा, और जान जान तुम्हें खुद यहाँ से निकाल देगा, ऐसा कहती है और गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। उधर ईबो जो एक स्माइल करता है, जान ईबो को बाय कहता है, उसके लिप्स पे फिर से एक छोटा सा किस करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके बाद चैंग और ईबो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। ईबो जो पूरी तरीके से कार में चुप था। तभी चैंग कहता है, ईबो। ईबो कहता है, हाँ चैंग। चैंग कहता है, ईबो क्या हुआ है? ईबो कहता है, कुछ भी नहीं चैंग। चैंग कहता है, प्लीज़ ईबो मुझसे मत छुपाओ, मैंने देखा ब्रेकफास्ट पर किस तरीके से तुम्हारे और डायना के बीच कुछ तो चल रहा था। ईबो कहता है, चैंग ऐसा कुछ भी नहीं है। चैंग कहता है, सीरियसली ईबो, क्या अब तुम मुझसे छुपाओगे? फाइनली ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और चैंग से कहता है, चैंग तुम सही कह रहे थे, डायना यहाँ कगा को छीनने आई है, वो कगा को बहुत चाहती है, तुम्हें पता है?
चेंग थोड़ा शॉक होता है और बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखता है और कहता है क्या? तभी ईबो कहता है हाँ। चेंग कहता है पर तुम्हें कैसे पता? ईबो कहता है क्योंकि उसने खुद मुझसे ये सब कुछ कहा। चेंग तो शॉक था। वो कहता है क्या? उसने तुमसे कहा? पर कब? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी ईबो कहता है चेंग रिलैक्स। तभी ईबो चेंग को सब कुछ बताता है, जो कुछ नाइट को हुआ और जो कुछ मॉर्निंग में हुआ वो सब कुछ वो चेंग को बताता है। चेंग अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है मुझे पता ही था, वो बिच इसलिए ही यहाँ आई है। ईबो कहता है चेंग तुम उसे गाली मत दो। चेंग कहता है वो इसी लायक है और इससे भी बुरे बर्ड के लिए। तुम्हें पता है उसका नाम डायना नहीं डायन होना चाहिए था। वो सच में ऐसी है, तुम्हें पता है। तभी ईबो कहता है चेंग मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? चेंग कहता है मैं ही नहीं, सीजे भी डायना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन तुम सीजे का बिहेव जानते हो ना, वो बहुत पोलाइट है, वो किसी से कुछ नहीं कहती, वो लोगों को पसंद भी नहीं करती तो भी उनका अपमान नहीं करती। ईबो कहता है क्या? चेंग कहता है हाँ, तुम जानते नहीं, कुछ टाइम नहीं 2 साल पहले डायना चाइना आई थी। तुम्हें पता है वो हमारे घर में रही थी। जब वो यहाँ आई थी तो उसने मेरे और गगा के रिश्ते को इतना ख़राब कर दिया था कि गगा बात बात पर मुझे डांटते थे। यहाँ तक कि डायना ने खुद को चोट पहुँचाई और डायना ने गगा से मेरा नाम ले दिया। जहाँ गगा ने मुझे इतना डांटा कि कुछ दिन के लिए गगा ने मुझे, जब तक डायना यहाँ थी, खुद से दूर कर दिया। ये सब कुछ सुनकर तो ईबो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना चेंग? चेंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। ईबो कहता है तो क्या तुम इसीलिए 2 मंथ के लिए कॉलेज छोड़कर बाहर चले गए थे? तभी चेंग कहता है मैं चाइना से बाहर नहीं था ईबो, मैं चाइना में ही था। लेकिन तभी चेंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और ईबो चेंग को हक कर लेता है। तभी चेंग कहता है तुम नहीं जानते वो कितनी खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है ईबो। अगर तुम्हें सच में गगा चाहिए तो तुम याद रखो, उसे कैसे भी करके हमें इस घर से निकालना होगा और उसकी सारी असलियत गगा के सामने लानी होगी। ईबो कहता है पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो जानका उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और वो उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, तुम ये अच्छी से जानते हो। तभी चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं जानता हूँ, पर हमें कुछ तो करना होगा। ईबो कहता है ऑफ कोर्स हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी अभी तुम रिलैक्स हो जाओ और हम कॉलेज चलते हैं, तुम्हें पता है ना आज हमारे टेस्ट हैं, ऐसा कहता है। चेंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है मुझे इनसे नफरत है। ईबो जो हंसने लगता है। तभी ईबो कहता है पर चेंग जी के क्या हाल है? चेंग कहता है वो अच्छी है, और हाँ कई दिन से मैं उससे मिला भी नहीं हूँ क्योंकि वो भी अपने प्रोजेक्ट में बहुत बिजी है और मैं भी। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, 2 दिन बाद हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा, इसके बाद तुम उसे अच्छे से डेट पे ले जा सकते हो। जान कहता है पर ईबो क्यों ना तुम भी गगा के साथ डेट पर जाओ, तुम भी तो नहीं गई ना कब से। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स, ये सब कुछ फिनिश होने के बाद मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं जानका के लिए एक अच्छी सी डेट प्लान करूँ, ऐसा कहता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। उसके बाद वो सीधा कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद दोनों अपने टेस्ट देते हैं, अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं और अपनी क्लासेस लेते हैं। उधर हम जान को देखते हैं। जान जो अपनी मीटिंग्स में बहुत बिजी था, तभी वो अपना फ़ोन ओपन करता है। वो जो अपने केबिन में बैठा हुआ था और अचानक से वो अपना फ़ोन ओपन करता है, तभी उसे वॉलपेपर पर अपना और ईबो का फ़ोटो दिखता है, जिसे देखकर जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। जान को ऐसे देखकर तभी उनकी जान की सेक्रेटरी जो जान की स्माइल देखते हैं तो उनके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है और वो अच्छे से समझ जाते हैं कि आखिर जान के फेस पे स्माइल क्यों है। तभी जान तभी सेक्रेटरी जो थोड़ा बाहर जाते हैं और अच्छा सा लंच जान के लिए लेकर आते हैं। जान सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है जो सेक्रेटरी ये क्या है? तभी जो कहते हैं सर ये आपके लिए लंच है, ऐसे भी 2 बज चुके हैं और आपने कुछ भी नहीं खाया। तभी
जान कहता है, पर आपसे किसने कहा मेरे लिए लंच लाने के लिए? मिस्टर जो कहते हैं, क्योंकि मुझे सुबह ईबो सर का कॉल आया था और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि मैं टाइम से आपको लंच करा दूं। जान जैसे ही ईबो का नाम सुनता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जान अपने मन में कहता है, ये बच्चा भी ना सच में ये मेरा कितना ख्याल रखता है। तभी सेक्रेटरी जो जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वैसे ईबो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उन्हें हमेशा पता रहता है कि अब आप कब आपको क्या खिलाना है, ऐसा कहते हैं। जान कहता है, ऑफ कोर्स मिस्टर जो, आप सच कह रहे हैं, वो बच्चा मेरा बहुत ख्याल रखता है। तभी मिस्टर जो कहते हैं, वैसे सर आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा सुनते हैं जान जिसके ये थोड़े रेड हो जाते हैं और वो थोड़ा शाय फील करता है। जब मिस्टर जो उसको जान को ऐसे देखते हैं तो वो एक स्माइल करते हैं, फिर जान के लिए लंच लगाते हैं एक प्लेट में और वहाँ छोड़कर जान को वो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जान जो अपना अच्छे से लंच खाता है और ईबो को थोड़ा याद करता है। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं जहाँ ईबो जो अपने रूम में बैठा हुआ था और अपनी कुछ बुक्स पढ़ रहा था। वहीं चैंग भी ईबो के साथ ही बैठा हुआ था। चैंग और ईबो कुछ बात कर रहे थे। तभी जान जो रूम में एंटर करता है, चैंग और ईबो को ऐसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो जैसे ही जान को देखता है तो वो जल्दी से दौड़ता है और जान को हक कर लेता है। जान भी ईबो को रिटर्न हक करता है। तभी चैंग जो दूर से खड़ा होकर अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, ठीक है, मुझे पता है कि आप दोनों कपल्स हो, पर मैं आपका ब्रदर हूँ गगा, आपको मुझे भी हक करना चाहिए। आप हमेशा ईबो को हक करते हैं। ऐसा कह के झूठा गुस्सा होने का नाटक करता है, जिस पर जान एक स्माइल करता है और चैंग को अपने करीब बुलाता है और उसे भी टाइटली हक कर लेता है। तभी वो कहता है, और ऐसा तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें हक नहीं करता? तभी चैंग कहता है, पर मैं तो बस गगा से एक प्यारी सी हक पाना चाहता था, ऐसा कहता है और जान को टाइटली हक कर लेता है। जान, ईबो और चैंग तीनों एक ग्रुप हक करते हैं। जान बहुत खुश था। जान बहुत थका हुआ था, लेकिन जब भी वो अपने सामने चैंग और ईबो को देखता है तो वो हमेशा अपनी सारी थकान भूल जाता है। वो अपने मन में कहता है, सच में इन बच्चों में मेरी जान बसती है, ऐसा कहता है। तभी चैंग कहता है, ठीक है ईबो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, ऐसा कहता है और चला जाता है। तभी जान ईबो को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तो मेरी बेबी का डे कैसा था? ईबो कहता है, गगा मेरा दिन तो बहुत अच्छा था, पर आपने लंच किया? जान कहता है, कैसे नहीं करता, तुमने फ़ोन जो कर दिया था सेक्रेटरी जो को, और तुम्हें पता है ना मिस्टर जो तुम्हारे कहने की वजह से मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ईबो कहता है, ऑफ कोर्स रखना भी चाहिए उनको, ऐसा कहता है। जान ईबो के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और कहता है, ठीक है बीबी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ईबो कहता है, ठीक है, आप जल्दी आ जाइए, वैसे भी मैंने डिनर रेडी कर दिया है, हम बस आपका ही वेट कर रहे थे, ऐसा कहता है। जान कहता है। ईबो जो नीचे चला जाता है और जान वॉशरूम में चला जाता है। ईबो नीचे किचन में जाता है और सब कुछ रेडी करने लगता है। तभी वहाँ डायना आ जाती है। डायना ईबो से कहती है, तो ईबो, क्या तुमने क्या सोचा है? ईबो कहता है, किस बारे में? डायना एक स्माइल करती है और कहती है, मैं तुम्हारा जान तुमसे छीनने वाली हूँ, तुम्हें पता है? ईबो जो डायना की तरफ ही देख रहा था। तभी डायना कहती है, देखो तुम्हें आज पता चलेगा कि जान मेरा कितना ख्याल रखता है, देखना तुम। तभी डायना जो ईबो की तरफ देखती है और कहती है, मैं जान से मिलने जा रही हूँ उसके रूम में। तभी ईबो जो डायना का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम उनके रूम में नहीं जाओगी। डायना कहती है, ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी, मुझे पता है कि जान इस टाइम ऑफिस से आया है और वो वॉशरूम से आया होगा, शायद उसने कपड़े भी ना पहने हों। मैं तो बस उसके हॉट से सेक्सी से उसकी बॉडी को बस देखना चाहती हूँ, फिर बाद में तो वो मेरी होगी, ऐसे कहती है और वो स्टेप पे चढ़ने लगती है। तभी वो सडनली उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, डायना तुम इतना डर्टी सोच भी कैसे सकती हो? तभी डायना एक स्माइल करती है। तभी ईबो कहता है, डायना। ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस तरीके से डायना जान के बारे में सेमलेस बातें कर रही थी, ईबो से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था।
ईबो को इतनी जलसी हो रही थी। तभी अचानक डायना को जैसे लगता है कि जान निकलने वाला है। डायना सडनली अपना हाथ ईबो के हाथ से छोड़ देती है और वो नीचे गिरने का ड्रामा करती है, जिस पर डायना सडनली नीचे गिर जाती है। जान जैसे ही डायना को गिरते हुए देखता है, वो जल्दी से नीचे दौड़ता है और जल्दी से डायना को पकड़ लेता है। ईबो जो बस ये सब कुछ देख रहा था। तभी डायना कहती है, ईबो तुमने मुझे क्यों पुश किया? ईबो तो पूरी तरीके से शॉक था। ईबो कहता है क्या? तभी जान कहता है, ईबो ये सब कुछ क्या है? ईबो कहता है, पर गगन मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ चैंग आ जाता है। चैंग कहता है, क्या हुआ ईबो? ईबो जो बस जान को ही देख रहा था। जान कहता है, ईबो अगर डायना को कहीं लग जाती तो? क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था कि डायना स्टेप से गिर रही है और तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ रखा था? ईबो कहता है, पर गगा वो। तभी जान एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है, ईबो तुम ये सब कब से करने लगे? तुम ये सब नहीं करते ईबो। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर उसे लग जाती, कहीं चोट लग जाती तो? जान थोड़ा ईबो के ऊपर गुस्सा होता है, जिससे ईबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी डायना कहती है, जान कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये सब कुछ ईबो से गलती से हो गया होगा। तुम अच्छे से जानते हो वो जानबूझकर मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। ऐसा कहती है और एकदम जान से चिपक जाती है। तभी जान डायना को थोड़ा खड़ा करता है। डायना कहती है, जान मैं चल भी नहीं पा रही, शायद मेरे पैर में मोच आ गई है। ऐसा कहती है। तभी जान डायना को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और गुस्से में ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो पूरी तरीके से शॉक था और बस जान और डायना को ही देख रहा था। चैंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ईबो की तरफ देखता है। जान जो डायना को लेकर सीधा डायना के रूम में चला जाता है। ईबो जिसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। चैंग कहता है, मैंने कहा था ना ईबो, वो बहुत बहुत चालाक है, वो कुछ भी कर सकती है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ईबो जो चुपचाप खड़ा था। तभी चैंग कहता है, ईबो जो चैंग की तरफ देखता है और कहता है, पर गगा ने मेरी बात तक नहीं सुनी चैंग। मैंने उसे पुश नहीं किया, मैंने उसे धक्का नहीं दिया है और मैं उसे क्यों पुश करूँगा? वो बहुत सीमलेस बात कर रही थी गगा की वजह से। मैं बस थोड़ा गुस्सा हो गया और मैंने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन उसने जानबूझकर मुझसे खुद का हाथ छुड़ाया और उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो नीचे गिर रही है। तभी चैंग कहता है, तुम्हारे लिए तो ये नया है, मैंने तो बहुत कुछ झेला है। ये सुनकर तो ईबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ईबो कहता है, पर जानका ने मेरी बात तक नहीं सुनी। ईबो ऐसा कहता है। ईबो की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उधर चैंग जो ईबो को हक करता है और कहता है, ईबो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहता है। ईबो जो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप किचन में चला जाता है। वो जल्दी से सबके लिए डिनर लगाता है। फिर सभी लोग चैंग और ईबो जो डिनर पर जान और का वेट कर रहे थे। जान जो बहुत टाइम बाद डायना के रूम से बाहर आता है, वो ईबो और चैंग को देखता है। तभी वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ईबो मुझे भूख नहीं है, तुम दोनों डिनर कर लो। ईबो जैसे ही जान को देखता है, वो तो पूरी तरीके से शॉक था। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर जान को इतना गुस्सा क्यों आया। तभी ईबो जो जान की तरफ देखता है और कहता है, जान का अब डिनर कर लीजिए। जान कहता है, ईबो मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहता है और चुपचाप रूम में चला जाता है। ईबो जिसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे, उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ जिस वजह से जान उससे इतना नाराज हो गया। तभी चैंग ईबो के पास आता है और कहता है, ईबो तुम्हें गंगा से बात करनी चाहिए। तुम जानते हो वो लड़की तुम दोनों में जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ, समझे तुम? ईबो गहरी सी सांस लेता है और कहता है। तभी चैंग जो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ईबो मुझे भी भूख नहीं है। ईबो सारा खाना दोबारा से फ्रिज में रख देता है और वो चुपचाप जान के रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि जान एक फ़ाइल पढ़ रहा था। ईबो जो रूम में जाता है और जान के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन जान तो जैसे देखकर भी ईबो को ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे ईबो वहाँ है ही नहीं, जिस बात से ईबो को और ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। तभी ईबो कहता है, जान जो ईबो की तरफ देखता है।
ईबो की आंखों में बहुत सारे आंसू थे, जिसे देखकर एकदम से जान थोड़ा घबरा जाता है और वो जल्दी से खड़ा होकर ईबो के पास आता है और कहता है, ईबो तुम रो क्यों रहे हो? तभी ईबो कहता है, जान का मैंने मिस डायना को पुश नहीं किया था, वो तो बस गलती से। तभी जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ईबो अगर उसे ज़्यादा चोट लग जाती तो? ईबो जो कुछ भी नहीं कहता। तभी जान कहता है, आई एम सॉरी ईबो, मैंने भी तुम्हें डांट दिया, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, ऐसा कहता है और ईबो को हक कर लेता है। ईबो अब तो उसके आंसू और ज़्यादा निकलने लगते हैं। तभी जान ईबो के फेस को पकड़ता है और उसके आंसुओं को क्लीन करके कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो। ईबो जो कुछ भी नहीं कहता। जान कहता है, मुझे पता है मैंने तुम्हें ज़्यादा डांट दिया, पर ईबो मैं बस थोड़ा डर गया था, मैं नहीं चाहता, वो हमारी गेस्ट है, अगर उसे कुछ हो जाता तो हम उसके डैड को क्या जवाब देते, वो हमारे घर में रह रही है। ईबो जो जान की तरफ देखता है और बस कहता है। जान ईबो की फोरहेड पे किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, क्या तुम अपनी जानका को माफ़ नहीं करोगे? ईबो जो बस कह देता है। जान जो ईबो को हक करता है और कहता है, ठीक है ईबो, बस मुझे थोड़ा सा काम है। तभी जान कहता है, ईबो क्या तुमने डिनर किया? ईबो कहता है, नहीं आपने डिनर नहीं किया, मैं कैसे करता? जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है तुम मेरा थोड़ा वेट करो, मैं अभी आता हूँ, ऐसा कहता है और जान रूम से बाहर चला जाता है। तभी जान नीचे किचन में जाता है और एक ट्रे लेता है, उसमें अपने और जान के लिए डिनर लगाता है, ईबो के लिए डिनर लगाता है और रूम में वापस आता है। ईबो जो चुपचाप बेड पे बैठा हुआ था, तभी वो जान की तरफ देखता है। जान जो अच्छे से ट्रे में खाना लगा के दोनों के लिए लाता है। ईबो जैसे ही जान को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, जान का ये क्या है? जान कहता है, बेबी मुझे बहुत भूख लगी है और वैसे भी तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना कितना मिस है और मैं इसे बिल्कुल मिस करना नहीं चाहता, ऐसा कहता है और ईबो के सामने वो ट्रे रख देता है और खुद भी ईबो के सामने बैठ जाता है। ईबो जान की ऐसी बात सुनकर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और ईबो और जान दोनों एक दूसरे को अच्छे से खिलाते हैं और अपना डिनर फिनिश करते हैं। उसके बाद जान ईबो के फेस को थोड़ा क्लीन करता है और कहता है, ईबो के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, ठीक है बेबी, अब तुम आराम करो, मुझे थोड़ा ऑफिस का काम है, वो फिनिश करके मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। ईबो कहता है और जान जो अपना काम करने के लिए वापस सोफे पे बैठ जाता है और ईबो जो चुपचाप बेड पे लेट जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर अब डायना क्या करेगी जान और ईबो को दूर करने के लिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक